हम पढ़ेंगे फिंगरप्रिंट्स और डेक्टाइलोग्राफी। इसको डेक्टाइलोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। डेक्टाइलोग्राफी या फिंगरप्रिंट्स, इसमें क्या होता है कि जो स्किन या सरफेस पे पेपिलर रिजेस जो होती है उनके इम्प्रेशन को बोलते हैं फिंगरप्रिंट। ये जो पेपिलर रिजेस होती है इनके जो इम्प्रेशन होता है इनको अपन क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट, ठीक है। इसको अपन डेक्टाइलोग्राफी बोलते हैं, गेल्टन सिस्टम बोलते हैं। अब फर्स्ट पर्सन यूज विलियम हर्शेल था, फर्स्ट पर्सन जिसने सिस्टमेटाइज किया था वो फ्रांसिस गेल्टन था, इसलिए इसको गेल्टन सिस्टम बोलते हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो कोलकाता में था और करंट सिस्टम जो होता है फिंगरप्रिंट का वो गेल्टन सिस्टम पे होता है, ठीक है। इसके अलावा हम एडवांटेज देखते हैं डेक्टाइलोग्राफी का। एडवांटेज क्या होती है, क्योंकि इसको सुपीरियर माना जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। क्यों? क्योंकि ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं उनमें भी डिफरेंस बता सकती है, जबकि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में डिफरेंस नहीं होता, ना इसमें कोई फैमिलियल इनहेरिटेंस होता है। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है सेम फिंगरप्रिंट होने की वो 1 in 64,000 मिलियंस होती है। अब इस फिंगरप्रिंट है उसकी रिकवरी कैसे करेंगे, स्किन के 0.6 mm ऑफ स्किन, मतलब अप टू 0.6 mm ऑफ डेप्थ और डर्मिस तक 0.6 mm ऑफ स्किन पे करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट इसकी जो स्टार्ट होती है, डेवलपमेंट कब स्टार्ट होती है, इसकी डेवलपमेंट जो होती है वो स्टार्ट होती है 12 to 16th वीक, तो यानी 3 से 4 महीने में स्टार्ट हो जाएगी और 5 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाती है, पेपिलर रिजेस बन जाता है, ठीक है। पेपिलर रिजेस के इम्प्रेशन को भी बोलते हैं फिंगरप्रिंट या डेक्टाइलोग्राफी, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंटिंग। विजिबिलिटी के बेसिस पे हमको दिखाई कैसे देंगे उसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट पढ़ेंगे। पहला होता है विजिबल फिंगरप्रिंट। विजुअल फिंगरप्रिंट जो साफ दिख जाएगा ऐसे नॉर्मल, जैसे किसी का हाथ अगर ब्लड स्टेन हो गया, किसी का मुंह तो ब्लड का स्टेन ऐसे कैसे दिख जाएगा, ठीक है। एक होता है अपना लेटेंट फिंगरप्रिंट। लेटेंट फिंगरप्रिंट क्या होता है कि इसमें अपने को दिखेगा नहीं फिंगरप्रिंट, इसमें अपने को डेवलपिंग टेक्निक्स चाहिए होगी इसको विजिबल करने के लिए। जैसे सरफेस पे पाउडर यूज़ करेंगे अपन, तो पाउडर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, लेटेंट फिंगरप्रिंटिंग में आएगा। और एक होता है प्लास्टिक फिंगरप्रिंट। प्लास्टिक फिंगरप्रिंट में क्या होता है कि अपने को जो होता है फिंगरप्रिंट का जो इम्प्रेशन है वो लेना होता है कि यील्डिंग सरफेस पे, इसमें प्लास्टिक का जो सरफेस में जो प्लास्टिक सरफेसेस पे हम ले रहे हैं, ये फिंगरप्रिंट का इम्प्रेशन आ गया इसमें इम्प्रेशन आ गया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे पैटर्न के बेसिस पे। पहले हम देख लिया विजिबिलिटी के बेसिस पे, अब हम देखेंगे पैटर्न के बेसिस पर। अब पैटर्न के बेसिस पर जो होता है वो ये 4 टाइप्स के होते हैं। पैटर्न के बेसिस पर जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है लूप, एक होता है लूप, एक होता है अपना वोल्ड, लूप हो गया, वोल्ड हो गया, एक होता है अपना आर्क और एक होता है अपना कंपोजिट, ठीक है। 4 टाइप के होते हैं, लूप, वोल्ड, आर्क और कंपोजिट। अब जो लूप होता है उसमें एक कोर होता है और एक डेल्टा होता है, और वोल्स होता है उसमें एक कोर 2 डेल्टा होता है। कोर और डेल्टा क्या होता है, कोर वो होता है जहाँ से लाइंस, जहाँ पे 3 इमर्जिंग लाइंस मिलती है वो कोर होता है। नहीं, वो डेल्टा होता है, ये डेल्टा होता है, और कोर क्या होता है जहाँ पर ये वापस मुड़ती है उसको बोलते हैं अपन डेल्टा, ठीक है। इसमें एक कोर, इसमें एक डेल्टा हो गया, एक कोर हो गया और एक ही इसमें डेल्टा हो गया, ठीक है। इसमें देखो, इसमें एक कोर है, ये रहा एक कोर, ठीक है, और एक इसमें, और इसमें 2 डेल्टा है, इधर और इधर 2 डेल्टा हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखो आर्क में, देखो आर्क में कोई भी कोर नहीं है, ना ही कोई डेल्टा है, इसमें कहीं भी कोर नहीं है, यहाँ पे कहीं भी नहीं है कोर, नो कोर्स, और ना ही कोई डेल्टा है, ना ही कोई डेल्टा है, ठीक है। जो सेंट्रल पॉइंट होता है डेल्टा। कंपोजिट में क्या होता है, कंपोजिट में 2 से ज़्यादा पैटर्न होंगे, 2 से ज़्यादा पैटर्न हो सकते हैं, तो या तो लूप भी हो सकता है प्लस वोल्ड हो सकता है, या कोई भी दूसरा पैटर्न हो सकता है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन देखेंगे, फिंगरप्रिंट को कैसे कंपेयर करेंगे दूसरे फिंगरप्रिंट से। तो पहले अलोन पैटर्न जो होता है वो इनसफिशिएंट होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। हम इसमें देखते हैं रिजियोस्कोपी, एजियोस्कोपी, पोरोस्कोपी। रिजियोस्कोपी मतलब रिज के कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन स्टडी करेंगे, मिनिमम 16 आइडेंटिकल यूनिट्स चाहिए होती है मैचिंग के लिए। एजियोस्कोपी में एज के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। पोरोस्कोपी में स्वेट ग्लैंड्स देखेंगे, रिजियस के बीच में जो स्वेट ग्लैंड है, पोरोस्कोपी में क्या होता है, ये स्वेट ग्लैंड्स देखते हैं अपन बीच में, ठीक है।
और ये मिनिट इतने टाइप के होते हैं, मिनिमम 16 चाहिए होते हैं ऐसे 16, जैसे टर्मिनेशन, बाइफर्केशन, लेक, इंडिपेंडेंट, रीच पॉइंट, स्पोर और क्रॉसओवर। ठीक है, पोरोस्कोपी हो गई। एजियोस्कोपी में एज कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। पोरोस्कोपी में साइज, शेप, लोकेशन और अरेंजमेंट देखेंगे। 9 to 18 पोर्स होने चाहिए पर मिलीमीटर में। अल्ट्रेशन, किन किन केस में अल्ट्रेशन मिलेंगे फिंगरप्रिंटिंग में, जैसे अगर एडर्मेटोग्राफिया हो गया, एडर्मेटोग्राफिया में फिंगरप्रिंट एब्सेंस होंगे। एट्रोपी हो गई, जैसे कंप्लीट सीलिक डिजीज, पार्शियल डर्मेटाइटिस, तो इनमें भी एब्सेंट होंगे फिंगरप्रिंट। परमानेंट अल्ट्रेशन किसमें होगा, लेप्रोसी में, इलेक्ट्रोक्यूशन में और रेडिएशन में, इनमें परमानेंट अल्ट्रेशन हो जाएगा। अगर रिजेस के बीच में स्पेस इंक्रीज हो गया तो भी अल्ट्रेशन हो जाएगा, जैसे एक्रोमेगेली, इन्फेंटाइल पैरालिसिस और रिकेट्स के केस में।